उसमें बड़ा प्यारा उन्होंने छंद लिखा है, दोहा लिखा। भगवान जब कैकेयी से मिले लौट के, तो कैकेयी ने राम से कहा, राम एक बात बताओ, वन की कुछ कथा तो सुनाओ, वन में कैसा समय गुजरा। राम जी बोले, वन की कथा मैं क्या कहूँ, वन में सुयस मैं पा गया। कैकेयी ने कहा, कैसा सुयस? राम जी बोले, इंसान बन के बन गया, भगवान बन के आ गया। माँ, तेरे परदानों ने राम को भगवान बना डाला। आज चंचल के राम अगर बने हैं तो तेरे परदानों के क्रम से बने। सुमंत जी ने कहा, महाराज मैंने 14 वर्ष से उस अभागन का मुख नहीं देखा जिसने आपको वनवास दिया। राम जी सुमंत को डांटते हुए चले गए कैकेयी के महलों की ओर। ध्यान से देखा, अंधेरे महलों में कभी सफाई नहीं हुई। 14 वर्ष में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। एक कोने में महारानी कैकेयी मैंने कुचैले वस्त्रों में खड़ी है, बगल में मंथरा है। राम जी ने आवाज लगाई, माँ कहाँ हो? कैकेयी के कानों में आवाज पड़ी। मंथरा से कहा, मंथरा जरा देखो तो सही, उस राम के जाने के बाद इस अयोध्या में मुझ अभागन की सुध लेने वाला कौन आया? राम ने कहा, माँ मैं आ गया। पत्थर की मूर्ति की तरह जलवट पड़ी है महाराज कैकेयी। जब प्रणाम किया भगवान ने, कैकेयी ने उठा के गले से लगा लिया। राघव एक बात कहूं? कहो मां। कैकेयी ने कहा, तेरा साथ देने की बहुत बड़ी कीमत मैंने चुकाई है राम। अगर मैं ये जानती कि तेरा साथ देने की इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, मैं कभी तेरा साथ नहीं दूंगा। राघव, अयोध्या के लोग मुझे गालियां देते हैं, भरत मेरी ओर कभी देखता नहीं। राम जी ने कहा, मां ये सच है कि तूने कलंक की चादर ओढ़ी है, लेकिन इस चादर के नीचे राम को भगवान बनाने की परिकथा लिखी थी तूने। अगर तू न होती तो राम को कौन जानता? तू न होती तो कोई नहीं जानता कि बाप और बेटे का प्यार कैसा होता है। ये सिर्फ तेरी कृपा से ही। एक बात सुने, राम जी जब अयोध्या से निकले तो राम जी प्रसन्न है, हंस रहे। गोस्वामी जी ने कहा, मन मुस्काई भान रोना चाहिए, हंस रहे। और जब अयोध्या वापस आए तो राम जी रो रहे। जब हंसना चाहिए तब रो रहे, और जब रोना चाहिए तो तब हंस रहे। तो किसी ने राम जी से कहा, प्रभु 14 साल पहले जब अयोध्या से निकले थे उस समय आप हंस रहे थे। पूर्वजों की प्यारी पूरी अयोध्या पूरी आपसे पिछड़ रही थी, आप हंस तो रहे थे, रोना चाहिए। और 14 वर्ष समय आज कट गया है, आपको हंसना चाहिए, आप रो रहे हो। राम जी ने कहा, 14 साल पहले जब मैं बन जा रहा था तो मुझे बहुत दुख था, अपनी पूर्वजों की पूरी अयोध्या पूरी दूर हो रही थी, लेकिन उस दुख को मैं हृदय पे दफन कर दिया। लोगों ने कहा, रोए क्यों नहीं? भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, अगर अयोध्या के रोते हुए लोगों के सामने मैं भी रो देता तो ये अयोध्या के लोग 14 साल में कैकेयी अम्बा को जीवित नहीं छोड़ते, मार डालते। इसलिए वो समय जब गुजर गया है, मुझे रोना आ रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राघव तैयारी करो राज्याभिषेक। कहीं बचन मृदुपी प्रणेता, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि पर विलंब नहीं कीजय, महाराज कौतिलक करीजय। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनराव जाई। पुनि करुणा भरत हतारे, निज कर राम
41 साल के भरत जी हैं, 41 साल के राम जी ने 41 साल के भाई को अपनी गोद में बिठा लिया। इसे कहते हैं राम कथा और इसे कहते हैं राम जी का पावन चरित्र। 41 साल के भाई ने अपने 41 साल के भाई को गोद में बिठा लिया और अपने हाथों से स्नान कराया। करा सकता कोई? भरत हतारे, भरत की जटाओं को भगवान अपने हाथों से सुलझाने लगे। भरत जी ने कहा प्रभु ये क्यों कर रहे हो, जटाएं क्यों सुलझा रहे हो? राम जी ने कहा भरत मैं अयोध्या वन से वापस आया कि अयोध्या की समस्याएं सुलझाऊं, लेकिन तूने कोई समस्या छोड़ी ही नहीं, तो मैंने सोचा सुलझाऊंगा जरूर, अगर समस्याएं नहीं तो भरत की जटाएं ही सुलझाएंगे, लेकिन सुलझाएंगे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, तीनों भाइयों को स्नान कराया। भगत पछल कृपाल रघुराई के बाद निज कर राम जटा भराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए, करी मच्चन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग दे सतलाज, सासुन सादर जौन सीखो मानस से बहू रोज आपके सिर में तेल लगती है और किसी दिन बहू का सिर दुख रहा है तो सास को भी चाहिए। कर सकती है? कभी नहीं करोगे। किया कौशल्या जी, सास न सादर जानकी। कौशल्या जी ने सीता जी का हाथ पकड़ा, 32 साल की सीता जी है आज, अपनी गोद में कौशल्या जी ने बिठाया। कौशल्या जी की उम्र बोले 60,014 वर्ष की उम्र। सासुन सागर जानकी मज्जन तुरंत कराई। कौशल्या जी ने अपने हाथों से सीता जी को स्नान कराया। छोटी मैया सुमित्रा जी आई, बहन अगर आपने हाथों से स्नान कराया है तो बहू रानी के आभूषण मैं पहनाऊंगी, जेवर मैं पहनाऊंगी। रोती हुई सिर झुकाए कैकेयी आ गई। बहनों, अगर बड़ी बहन कौशल्या अपने हाथ से स्नान कराया है सीता जी को, सुमित्रा जी ने अपने हाथ से आभूषण पहनाए हैं, तो जिस सीता की साड़ी सभागन कैकेयी ने उतराई थी, इन्हीं हाथों से उसी साड़ी को पहना के प्रायश्चित कर लूंगी। इसीलिए गोस्वामी ने सासुन लिखा। सासुन का तात्पर्य तीनों सास, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई, प्रभु बिलोकमणि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सब कोटि स्वपर न जाय, वैवस्वत मन। श्रीमद् भागवत पढ़िए आप, क्योंकि राम कथा के साथ साथ मेरा विषय भागवत ही है। श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम और नवम स्कंद में जिस समय सूर्य वंश का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित से किया, इस बच्ची को बिठाओ भाई, सूर्य वंश का वर्णन किया है, तो वैवस्वत मनु से लेके वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु से वंश चला, और इसके बाद दशरथ जी आए 66वीं पीढ़ी में और राम जी आए 67वीं पीढ़ी में, और इसके बाद 30 पीढ़ी अयोध्या का राज्य सूर्यवंशी राजाओं के हाथ में रहा। 97 पीढ़ी के बाद अयोध्या का राजा राज्य चंद्रवंशी राजाओं के हाथ में चला गया। तो दशरथ जी के समय तक 66 पीढ़ी में, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, लेकिन क्षमा के साथ कह रहा हूं, गूगल की एक साइट तक 37 पीढ़ी पड़ा है, एक पे 39, लेकिन भागवत और रघुवंश इत्यादि ग्रंथ कहते हैं 67वीं पीढ़ी में राम जी है। तो 66 पीढ़ी तक जो सिंहासन था जिस पर राजा बैठते थे, उस सिंहासन पर सीताराम भी नहीं बैठे। किस पे बैठे? बोले सिंहासन दूसरा मंगाया गया, तुरंत दिव्य सिंहासन विश्वकर्मा जी लेके आए। किसी ने कहा वो सिंहासन क्यों नहीं बिठाया गया उस पे जो पहले से चल रहा है?
विद्वानों ने कहा उस सिंहासन पर पादुकाएं बैठी हैं राम जी की, और अब पादुकाएं उतारी नहीं जाएंगी, इसलिए पादुका वाला सिंहासन अलग है। दूसरा सिंहासन वशिष्ठ जी ने मंगाया, रवि सब बरस सूर्य के समान तेजोमय सिंहासन। भगवान जब बैठने लगे तो चारों तरफ घूम कर देखा, सुमंत्र जी से कहा बड़ी राजमाता कौशल्या जी नहीं दिख रही, कहाँ गए? सुमंत्र जी ने कहा महाराज सवेरे से इतने काम में हम व्यस्त हैं कि कौशल्या जी का दर्शन नहीं किया। सुमित्रा जी से पूछा कौशल्या जी कहाँ है? सुमित्रा जी ने कहा लाडले मैंने भी उनका दर्शन नहीं किया। किसी ने कहा कौशल्या जी अपने महल में है। ध्यान से सुनना, भगवान गए, कौशल्या जी अपने महल के दीपकों को बंद करके अंधेरे में रो रही। भगवान ने कहा माँ ये हर्षोल्लास का दिन है, आज तेरा बेटा राजा बनने जा रहा, तू रो क्यों रही? कौशल्या जी ने कहा बेटा ये आंसू मेरे नहीं है, ये आंसू तुम्हारे पूज्य पिता श्री दशरथ जी के आंसू। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तेरे राज तिलक के समय संपूर्ण अयोध्या इतनी प्रसन्न है, अगर तेरे पिता जीवित तो होते तो आज वो कितने प्रसन्न होते। क्षमा के साथ एक बात कह रहा हूँ, माँ बहन बेटियां क्षमा करें, कभी कभी बहुत कड़वा बोलना पड़ता है, लेकिन बोलूंगा समाज के लिए। पति पत्नी में इतना ही अंतर होता है। भगवान न करे कभी किसी के यहाँ ऐसा हो, मान लो पत्नी जल्दी समाप्त हो जाए, छोटे छोटे बच्चे, पति बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर लेगा, जब कभी